ये भीमराम का घर है, वही नरभक्षी का ये घर है जो आप देख पा रहे हैं, ताला लगा। भारतीय जनता पार्टी का झंडा है ये, आप समझ सकते हैं। सरकार यहाँ गठबंधन की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, लेकिन पुलिस प्रशासन तो यहाँ भाजपा का काम करके निकल गई है। हजारीबाग विष्णुगढ़ के नाबालिग बच्ची जो 12 साल की बच्ची थी, उसकी जो निर्मम हत्या की गई, उसको लेके तो सनसनीखेज खबर पूरे प्रदेश ही नहीं देश तक आप लोगों ने देखा और सुना। पुलिस ने अनुसंधान भी की है और कई पॉइंट पे उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति रिलीज भी जारी की है, प्रेस विज्ञप्ति भी दे दी है, लेकिन मामला मुड़ गया अंधविश्वास की ओर। अब सवाल ये है कि क्या अंधविश्वास में जब हालांकि अंधविश्वास को लेके देखा जाए भारत में तो कई बार इस तरह की खबरें आती है कि अंधविश्वास में यहाँ बलि दी जाती है, लोगों की बलि दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। इस तरह की खबरें तो देखते आ रहे हैं, लेकिन बलि देने के बाद, एक 12 साल की बच्ची बलि देने के बाद उसके गुप्तांग में लकड़ी डालना, उसके बाद पत्थर से उसको उसके मुंह पे मारना, जिसको हम लोग खोरठा में कहते उसको छेचना, और उसके बाद गले दबा के मारना। अगर बलि दी जाती है तो बलि किस तरह से दी जाती है अंधविश्वास में? क्या पहले गले दबाया जाता है, फिर उसका भगत जो भक्ताइन होती है वो कहते हैं कि नहीं इसके गुप्तांग में लकड़ी डालो, फिर इसके मुंह में पत्थर से छेदो और उससे जो खून निकलेगा उससे निपो, ऐसा कुछ होता है क्या? शायद ये स्टोरी ये इस तरह की पहली ऐसी घटना होगी भारत देश में जो इस तरह की घटना का जिक्र जो है पुलिस प्रशासन के लेटर हेड से जो है सो निकल के सामने आई है। तो कहीं ना कहीं एक आवाज उठ रहा है और तमाम कई नेता इस पे आवाज उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी जो है लिपापोती की है, मामला को अंधविश्वास की ओर कन्वर्ट किया गया है। हम गांव में अभी मौजूद हैं, ये भीमराम का घर है जहां मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, यही है भीमराम जो आरोपी है, जो अभी जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है, जो उसको नरभक्षी अगर कहिए तो कोई शक नहीं होगा। वही नरभक्षी का ये घर है जो आप देख पा रहे हैं, ताला लगा हुआ है। ताला इसलिए कि अब यहाँ कोई नहीं है, और कहा जा रहा है कि भाजपा के जो है ना पंचायत अध्यक्ष रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है आदित्य साहू इसको बोल दिए हैं कि ये मेरे पार्टी से, संगठन से कोई ताल्लुकात नहीं करते। हालांकि हमारी जब गांव से बात हुई तो गांव वाले बोले कि नहीं ये भाजपा से ही रिलेट है और भाजपा का ही झंडा लेके चलते हैं। तो सीधे तौर से इसके घर को थोड़ा सा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि घर में क्या कुछ है। हालांकि ये देखिए ताला लगा हुआ है, घर का प्लास्टर अंदर का तो पता नहीं, लेकिन बाहर से नहीं किया गया है। कुछ चीजें हैं, देखिए एक चीज और है, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, ये बंधा हुआ। अब हम कहें कि कैसे ये झंडा है भारतीय जनता पार्टी का, तो ये ग्रीन कलर का, थोड़ा इसको दिखाओ मेरे भाई, मेरे सहयोगी कहेंगे कि ये दिखाएं, थोड़ा ढंग से दिखाएं। बंधा हुआ है, अंदर से बंधा हुआ है, ये दिखेगा नहीं, लेकिन ये भगवा रंग है और हरा रंग है, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा खोलें, निकालने का प्रयास करें, ज्यादा छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते हैं। हम थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि ये झंडा कौन सी पार्टी का है। माफ़ करिएगा, हम किसी का ये नहीं, लेकिन ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम ज़्यादा खोलेंगे नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब ना हम ज़्यादा खोलेंगे ना ही कुछ ये करेंगे, बाकी जहाँ है हम वहीं ऑन रिकॉर्ड ही रख देंगे। क्योंकि मेरे जो सहयोगी हैं कैमरा पर्सन वो भी गांव के ही हैं, मैंने सहयोग लिया है इनसे, तो ये भी एक साक्ष्य है कि यहाँ झंडा पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अब ये चीज़ को आप देख सकते हैं, ये यथावत जहाँ था वहाँ इसको झुका दिया जाए। अरे भाई जाएगा।
ठीक है, और ये है, और इस तरह का घर है। थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ते हैं, छत पे देखते हैं। आ जाओ मेरे भाई, थोड़ा सहयोग कर दो। छत पे हम आ गए हैं। छत पे भी मुझे कुछ चीज नजर आया है। इधर अपना धार्मिक झंडा है, वो तो है ही है। देखिए ये मच्छरदानी है, गर्मी के दिन आ गया है तो लोग जो है सो यहाँ सोते हैं। अब थोड़ा सा इस पट्टा को देखा जाए कि ये पट्टा किस डिपार्टमेंट का है और किस कंपनी का है, थोड़ा सा आप लोग अंदाजा कर लीजिए। और एक बैनर भी है शायद, लोकसभा निर्वाचन का है। अच्छा, लोकसभा निर्वाचन विभाग का है, विभागीय है। तो ये कुछ इस तरह से है, और बाकी ये नीचे है। क्योंकि घर बंद है तो आप नीचे की तस्वीर देख सकते हैं। और वहाँ भी कुछ पट्टा का फेंका हुआ है। और ये जितने घोरान आप देख रहे हैं, जितने भी घोरान जो घोरा हुआ है, घेरा गया है, आप हम चाहेंगे सहयोगी से कि उसको जूम करके दिखाइए। सभी जगह एक पट्टा से पट्टा बांधा हुआ है। घोरान में जो रस्सी का बांधने का काम आया है वो पट्टा है, और वो बीजेपी का पट्टा है। वो हम चाहेंगे सहयोगी से उसको जूम करके थोड़ा ढंग से दिखाएं। देखिए, शायद दिखे आपको। और इधर है, बहुत दूर है। देखिए यहाँ, बाकी बात जो भी है वो जो है सो आपको दिख पा रहा होगा। तो ये तस्वीर आप इस तरह से कुछ देख सकते हैं। हालांकि हम ये इसलिए हम आए हैं कि देखिए, कहा जाता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं आदित्य साहू, उन्होंने कहा है कि ये हमारे पार्टी से रिलेट नहीं है, बिलोंग नहीं करता है, और किसी तरह की सदस्यता जो है इसका नहीं है। और जब स्थानीय लोगों से हमने बात किया तो स्थानीय लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में इनको देखा जाता था और वो जाते थे। और जिस तरह से इनके घर से जो आपने देखा, और जिस तरह से ये बंधा हुआ है, जिस तरह से आपने भाजपा का पट्टा बना हुआ है, तो भाजपा का पट्टा और भाजपा का झंडा अगर कोई घर में रखेगा तो क्यों रखेगा, एक सवाल है। दूसरी बात है कि जिस भारतीय जनता पार्टी, जब बच्ची की हत्या होती है और जब उसका लाश मिलता है, तो लाश मिलने के बाद जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता और भी नेता जो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और जो दुहाई दे रहे थे, और उनका जो दोषी है उसके अरेस्ट करने को लेकर फांसी देने की मांग कर रहे थे, वो जैसे ही भीमराव निकला, और वो भीमराव वो जो तमाम बड़े नेता, भाजपा के नेता के साथ उसका संबंध था, संबंध उठने बैठने का संबंध, फोटो तस्वीर देखी गई। अब सवाल एक और है कि भाजपा नेता है या नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। वो अगर भाजपा नेता नहीं है वो भीमराव, तो भाजपा नेता जो है, तमाम नेता, विधायक, सांसद के साथ उसकी तस्वीर क्यों है। दूसरी चीज है, यहां वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी आए थे, और दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा भी आए। तो इन लोगों के साथ भीमराव का तस्वीर क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले मुखिया में भी चुनाव लड़े हैं, सामाजिक आदमी थे। अगर ये सामाजिक कार्यकर्ता है तो सभी के साथ होनी चाहिए। दर्जा प्राप्त सरकार मंत्री और सरकार के मंत्री, वित्त मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो आए थे, तो उसके साथ उनकी तस्वीर क्यों नहीं है, और वो वहां क्यों नहीं बैठे? और एक सांसद के साथ और विधायक के साथ, और वो भी ऐसे जो देश की बड़ी पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी के नेताओं के साथ उसका उठना बैठना है। और वो तमाम जो बड़े बड़े और भी जो बढ़िया बढ़िया ड्रेस में हैं वो खड़े हैं, और इसके जैसे आदमी कुर्सी पे बैठे हुए, तो इससे क्या संबंध लगता है? भाजपा क्यों बैक ले रही है? सवाल यह है कि भाजपा क्यों बैक ले रही है, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि ये मेरा नेता है।
अब हम भाजपा के ही लेके हम आप कहेंगे कि क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि उन्हें ये चाहिए कि इनको फांसी की सजा मिले और जो कानूनी प्रक्रिया अंधविश्वास की ओर जो मोड़ा गया है उसका रियलिटी सामने आए, कि जो लोग जान रहे हैं कि पिछले 10 साल या कई सालों से जो गांव वाले कह रहे हैं कि मृतका की मां के साथ भीमराम का संबंध अवैध संबंध था, और अवैध संबंध की वजह से जिस तरह लोगों ने बताया कि उस बच्ची ने उसको देख लिया और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था अपने पापा को के पास भेजने के लिए, और वही साक्ष्य को मिटाने के लिए वो बच्ची को ही मिटा दिया। हकीकत ये था, और यही चीज जो है हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद कह रहे थे बार बार कि बच्ची की मां को पता है कि यह कांड कैसे हुआ है, तो इस पे पुलिस प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ली? पुलिस प्रशासन भी क्यों दब गई? किसके वजह से दम गई? सरकार यहां गठबंधन की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, लेकिन पुलिस प्रशासन तो यहां भाजपा का काम करके निकल गई है। तो सवाल यहां भी खड़ा होता है। तो हालांकि क्या कुछ है देखते रहिए। हम आप कहेंगे कि भाई आप इतना देर कहां थे, तो जब लोगों का न्याय उचित नहीं मिलेगा तो भैया हम तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और हम आ गए यहां। हमको लग रहा है न्याय ठीक है, सब कुछ हिरासत में, सब ठीक है, लेकिन खुलासा गलत हुआ है। ये मैं भी कहता हूं कि खुलासा गलत हुआ है, और इसकी खुलासा होनी चाहिए कि मां के साथ संबंध क्या था। ये जो स्क्रिप्टेड कहानी लिखी गई है ना, इस कहानी में थोड़ा शक हो रहा है। चलिए बने रहिए आईना प्लस के साथ, मिलते हैं अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।